चेहरे पर छाइयाँ क्यों बनती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? चेहरे पर छाइयाँ बनने के अमल को रोका। वो ख़वातीन जो लंबे अरसे के लिए थिक स्टेरॉयडल क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं और उनका मकसद प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में चूँकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो इस दौरान उनको भी छाइयाँ बन जाती हैं। ट्रीटमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो मेरा जो टॉप ऑफ द लिस्ट फेवरेट ट्रीटमेंट है वो है एक ट्रिपल रेजीम क्रीम, जिसमें हम अलॉन्ग विद दैट सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी आपने रखना है। और आपका सन ब्लॉक शुड बी सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चेहरे पर छाइयाँ क्यों बनती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। चेहरे पर छाइयाँ बनने के अमल को रोका कैसे जाए, इसका इलाज कैसे करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अंबर बशीर साहिबा। हम सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं लेकिन हमारे चेहरे पर छाइयाँ बन जाती हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? छाइयाँ या मिलाज़मा एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें आपकी जल्द पर जो पिगमेंट या मेलानिन बनाने वाले सेल्स हैं वो या तो तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे या फिर मेलानिन ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम जब उन पर बात करें तो एशियन पॉपुलेशन में ये तकरीबन 50 to 60% ऑफ लोगों को ये बीमारी इफ़ेक्ट करती है। अच्छा। ठीक है, उसमें यह है कि अगर तो आपका यूवी लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हीट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो ख़वातीन जो अपना मेजॉरिटी वक्त चूल्हे के सामने गुजारती हैं, अगर आपके जेनेटिक्स में, आपकी फैमिली में, आपकी मदर को, आपकी खाला को, आपके पैटर्नल साइड में फ़ीमेल्स को, इवन मेल्स को भी अगर छाइयों का मसला है तो आपको भी हो सकता है। वो ख़वातीन जो लंबे अरसे के लिए थिक स्टेरॉयडल क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं और उनका मकसद होता है कि वो इससे गोरी हो जाएंगी, उनको छाइयाँ पड़ सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा वो ख़वातीन जो कि ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर होती हैं उनको भी छाइयाँ बन सकती हैं। वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में चूँकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो इस दौरान उनको भी छाइयाँ बन जाती हैं। ठीक है, अच्छा, चेहरे पर छाइयाँ बनने के अमल को कैसे रोका जाए, इसका इलाज क्या है? जी अच्छा, छाइयों के इलाज के लिए सबसे पहले तो आपने रूट कॉज क्या है, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी को छाई हुई है, उसको आपने ट्रीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टेरॉयडल क्रीम्स लगा रहा है और उसके बाद उनको छाइयाँ हुई हैं, सबसे पहले तो वो क्रीम्स का इस्तेमाल बंद करें। अगर तो आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा जंक कंज्यूम कर रहे हैं, आप बाहर से बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब्ड है, तो वो सब चीज़ें भी आपने ठीक करनी है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो मेरा जो टॉप ऑफ द लिस्ट फेवरेट ट्रीटमेंट है वो है एक ट्रिपल रेजीम क्रीम, जिसमें हम स्टीरॉयड, ट्रेटिनोइन, हाइड्रोकिनोन का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हम पेशेंट्स को देते हैं 2 से 3 माह इस्तेमाल के लिए। अलॉन्ग विद दैट सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी आपने रखना है और आपका सन ब्लॉक शुड बी SPF 50, मिनिमम SPF 50, और उसमें जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ज़रूर होना चाहिए जो कि सन से एक शील्ड की तरह आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा अगर हम प्रोसीजर्स पे बात करें तो हमारे पास मीज़ोथेरेपी एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। उसमें डिफरेंट सिंथेटिक डीप पिगमेंटिंग एजेंट्स या लाइटनिंग एजेंट्स जो हैं वो सेफली कुछ बारीक नीडल्स के थ्रू आपकी स्किन में इंजेक्ट किए जाते हैं। ओवर द टाइम पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है इसको। अच्छा, बहुत से डॉक्टर्स इसके लिए लेज़र्स और केमिकल पील्स भी रेकमेंड करते हैं, बट लेज़र और केमिकल पील्स के साथ अक्सर ख़वातीन जो कि बाद में बहुत अच्छी आफ्टर केयर नहीं रख सकती तो उनमें पिगमेंट ज़्यादा भी होने का ख़तरा होता है। तो एक तो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखने की ज़रूरत है। आपकी डाइट में विटामिन सी होना ज़रूरी है, आप आयरन ज़रूर लें, विटामिन डी ज़रूर लें। आपकी डाइट में एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ऐसी डाइट लें जिससे आपकी स्किन में कोलेजन बने। जैसे आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर का खाना खाएं और ऑर्गेनिक फूड खाएं। ठीक है, अच्छा, जिल्द को निखारने और जिल्द को साफ़ करने के भी कोई आसान तरीके हमारे नाजरीन को बता दीजिए। उसमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की मैं बात करूंगी कि आपने बेसिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर उठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो सारे हेल्दी हार्मोन्स हैं वो टाइम पर रिलीज़ हो रहे हैं और बॉडी जो है वो फ्रेश फील करती है, आपकी स्किन फ्रेश फील करती है। ठीक है, हाइड्रेशन अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 लीटर पानी पी रहे हैं
तो देखिएगा इंशाल्लाह विद इन अ मंथ ही आपकी स्किन पर उसके साथ जो चेंजेस हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, स्किन पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो प्रीमेच्योर एजिंग साइंस हैं, जो लोगों को जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो उससे बेहतर होना शुरू हो जाती हैं अर्ली ईयर्स में। ये नहीं कि 40-45 साल के बाद अगर आप पानी पीना शुरू कर रहे हैं तो आपकी एजिंग कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा आपने ये ज़रूर देखना है कि आप सन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो लाजमी रखें। सन ब्लॉक पिगमेंटेशन से भी स्किन को बचाएगा, और सन ब्लॉक जो झुर्रियाँ लोगों को जल्दी पड़ जाती हैं, ख़ास तौर पर आइज़ के अराउंड, फॉरहेड पे, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सन ब्लॉक ना सिर्फ इन सब चीज़ों से बल्कि आपकी स्किन को यूवी एक्सपोजर से जो कैंसर हो जाते हैं स्किन के, उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी डाइट में एनिमल प्रोटीन, आपकी डाइट में आयरन, विटामिन सी होना ज़रूरी है। आप जो भी बाहर से जंक कंज्यूम करते हैं, ख़ास तौर पे जो आप शुगर या कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो जल्दी एजिंग ले आता है स्किन पे। ठीक है। और स्किन रिपेयर होने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें और खुश रहें। स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़रूरी है अच्छी स्किन के लिए। अपना सोशल सर्कल बहुत पॉजिटिव रखें। ठीक है। अच्छा, ये जल्द को बेहतर बनाने में मुस्कुराना, इसका कितना दखल है? देखिए, जब भी आप स्माइल करते हैं या आप लोगों से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, डोपामिन है, वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है। जो कि बॉडी पर एक रिलैक्सिंग और कामिंग इफ़ेक्ट देते हैं। तो जाहिर है फिर ये स्किन पर भी इसके बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो डेफिनेटली खुश रहना, मुस्कुराना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ऐसी कोई एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करने से जो चेहरे पर जो छाइयाँ बनने का अमल है इसको रोका जा सकता है? या ये जो छाइयाँ बनना है ये तो होंगी अगर आप ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको इनका सामना करना पड़े, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए, अभी जो हमारा सोशल मीडिया का जो दौर है और जो ट्रेंड चल रहा है कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, नॉन मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो भी घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, इवन जो स्टूडेंट्स हैं, नॉलेज ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से मैं कहूँगी कि वो उस ट्रैप में फंस जाती हैं। प्रोडक्ट ऑर्डर करती हैं, दे स्टार्ट यूजिंग इट रिलीजियसली। ठीक है। फिर या तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, कुछ को हो सकता है तो कैसे रिजल्ट आ जाए, लेकिन कुछ की स्किन इरिटेट भी हो सकती है। तो ये इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है। जो भी आप चीज़ चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेडिकेटेड इस्तेमाल करें, एक डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करके इस्तेमाल करें। देखिए, डॉक्टर आपको जो भी चीज़ रेकमेंड करेंगे, अगर उससे कोई नुकसान भी होगा तो आई एम श्योर कि वो उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट यही है कि आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और ऑथेंटिक चीज़ अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें। ठीक है। डॉक्टर अंबर बशीर साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि चेहरे पर छाइयाँ जो हैं इसके बनने के अमल को कैसे रोका जा सकता है, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।